क्यों नो मौजूद है। नहीं, वो कहती है क्यों लगी हुई है, लेकिन जब देने पे आई तो परसों कहा कि ये इस सैटरडे को आप सेशन को करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा तो ऑलरेडी एक सेशन 4 बजे भी है। कहती ये तो 11 से 1 बजे गए और वो 4 बजे है। तो मैंने मौका गनीमत जाना, आप जैसे लोग अब अगर वो नो कह देती, ठीक है जी, अब यहाँ मेरा नो कहना मुनासिब नहीं था। तो हर दफा जो ऑफर करे नो नो ना कहते रहा करें। इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होती। आपकी वैल्यू का आपको पता है कि कब नो कहनी है और कब यस कहना है। नेवर से नो टू ब्यूटी। अब ये ना हो कि लोग कहते हैं ये तो ना ही करना, इसने तो ना ही करनी है। अब ना करने से आप पॉजिटिव लोगों की फहरिस्त से निकलकर नेगेटिव लोगों की फहरिस्त में जा रहे हैं। सर ज्यादा नो करें तो आप बल्ब के ज़िम्मे में आ जाएंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ योर अकम्पलिशमेंट। जब छोटे छोटे गोल अचीव करना शुरू कर दिए हैं तो लिस्ट भी बना ले, लिस्ट भी बनाते चले जाएं और अपने आप अपनी अकम्पलिश को देख के अपने अंदर एक एनर्जी पैदा करना शुरू कर दिया करें। योर अकम्पलिश आर योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड एनर्जी फॉर जी। मेक ए विजन बोर्ड। हर एक को अपना विजन बोर्ड बनाना है। 2020 का और विजन होगा, पहले क्वार्टर के बाद दूसरे क्वार्टर का और विजन होगा, थर्ड क्वार्टर का और विजन होगा, फोर्थ क्वार्टर का और विजन होगा। तो विजन भी तब्दील होते रहना चाहिए। विजन के बाद मिशन है। मैं आपसे बात ये कर रहा था कि हिकमत, ब्रिगेडियर साहब थोड़ी सी बात मैं हिकमत में करना चाहूँगा। जी सर। हिकमत हकीमों वाली, पूड़ियों वाली हिकमत नहीं, अकल वाली। हकीम साहब नहीं आया। विजनरी की जो मेराज है वो हिकमत से स्टार्ट करते होते हैं। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे। अल्लाह के 99 नामों में से एक अल हकीमो भी है। अब सिर्फ पूरे जो 114 सूरतें हैं और 1,24,000 पैगंबर देखें, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने हिकमत किसको अता की? जी, किसको अता की? हजरत लुकमान। 114 सूरतों में से सूरह लुकमान एक पूरा सूरा है। और जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जब लुकमान ना नबी थे ना पैगंबर थे तो अल्लाह ने उनको हिकमत कैसे अता कर दी, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ों की वजह से अल्लाह ने लुकमान को हिकमत अता कर दी। पहली बात ये कि हर वक्त गौर व फिक्र करते रहते थे, अल्लाह ताला की मशाहिर को देख के गौर व फिक्र करते रहते थे। और दूसरी ये कि हमेशा शुक्र अदा करते रहते थे। और तीसरी बात ये कि हमेशा दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते थे। ये 3 चीज़ों की वजह से अल्लाह ने हज़रत लुकमान को हिकमत अता की। और हज़रत लुकमान ने जो 4000 नसीहतें अपने बच्चों को की, अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने खुद उसमें से 9 सेलेक्ट करके 9 आयतें सूरह लुकमान में उतार दी या बुनैया के नाम से। अब टाइम की शॉर्टेज है, नहीं कोई शॉर्टेज। सिर्फ 1-2 गोशे में हजरत लुकमान के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि हजरत लुकमान 2500 साल की ज़िंदगी गुजारी, कभी आका नहीं रहे, गुलाम ही रहे, मुख्तलिफ गुलामों के साथ रहे। एक गुलाम एक इनके आका ने एक दफ़ा कहा कि लुकमान ऐसे करो, एक बकरा ज़िबा करो और उसकी 2 बेहतरीन चीज़ें पका के मेरे लिए ले आओ। तो हजरत लुकमान ने बकरा ज़िबा किया और उसका दिल और ज़ुबान निकाल के अपने आका के सामने पेश किया। कुछ अरसे बाद आका ने फिर कहा कि आप ऐसे करें कि एक बकरा ज़िबा करें और उसकी 2 बदतरीन चीज़ें पका के मेरे सामने रख। हज़रत लुकमान ने फिर दिल और ज़ुबान निकाल के पका के आका के सामने रख दी। तो आका ने कहा कि क्या हिकमत है कि जब मैंने कहा कि 2 बेहतरीन चीज़ें तो आपने दिल और ज़ुबान पका के आगे रख दी, और जब मैंने कहा कि बदतरीन चीज़ें तो फिर आपने दिल और ज़ुबान पका के रख दी। तो आपने कहा कि आका हिकमत ये है कि अगर दिल और ज़ुबान पाक हो तो बेहतरीन चीज़ें हैं, दिल और ज़ुबान पाक हो तो बेहतरीन चीज़ें हैं, और अगर दिल और ज़ुबान नापाक हो तो ये बदतरीन चीज़ें हैं। सो सिंसियरिटी की टॉपिक की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें यही है
कि हमारा जो ज़बान कह रही है क्या दिल भी कह रहा है और फिर उसके मन भी करना। अगर आप इजाज़त दें एक और वाक़या। जी जी हज़रत लुकमान ने कहा कि बेटो मैंने तुम्हें बहुत सी नसीहतें की हैं लेकिन 3 नसीहतों पे ज़रूर अमल करना। पहली बात ये, अब माइंड ना करें सब लोग, मैंने भी घर जाकर, पहली बात ये है कि अपनी ज़ौजा से कोई राज ना कहना। क्या अपनी ज़ौजा से कोई राज ना कहना। और दूसरी बात ये कि किसी कमज़र्फ नौदौलती से कर्ज ना लेना। और तीसरी बात ये कि किसी दरबारी के साथ दोस्ती ना करना जो बादशाह के दरबार से मुंसलिक हो। अब जब हज़रत लुकमान फौत हो गए तो उनके बेटे ने कहा कि मैं ये चीज़ों पे ज़रा थोड़ा टेस्ट तो करके देखूं। और हज़रत लुकमान ने क्या कहा कि अगर तुमने अपनी इज्जत और इज्जत नफ्स महफूज रखनी है तो अपनी ज़ौजा से राज ना कहना, कम दौलती से कर्ज ना लेना और दरबारी से कभी दोस्ती ना करना। तो उसने क्या किया कि बाहर जाके एक जानवर लिया, उसको ज़िबा किया और उसकी खाल जो थी एक बोरी में बंद करके घर ले आया और घर लाके रात के वक्त अपना ही रहे और उसको अपने बेडरूम के अंदर गड्ढा खोद के उस पर दफन कर दिया। मोहल्ले में एक नौदौलतिया था, अमीर आदमी, उससे 400 अशरफी कर्ज लेके इस्तेमाल नहीं किया, ज़मीन में दबा दी। और तीसरे घर में एक दरबारी था, उससे दोस्ती कर ली, सुबह और शाम गपशप, खाना पीना सारा इकट्ठा लगा। 3 चीज़ें हो गई। नुकसान क्या होगा? ना इज्जत नफ्स महफूज रहेगी, ना तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। एक दिन ज़ौजा और शौहर का झगड़ा हो गया। बात यहाँ तक पहुंची, उसने कहा कि तुम तो हो ही कातिल, तुमने कत्ल करके लाश इधर दफन की हुई है, मुझे भी कत्ल करना चाहते हो। इतना जोर से बोली कि तीसरे हमसाये के कान में बात पहुंच गई। हाँ, दरबारी के स्वाश। दरबारी फौरन बादशाह के पास गया कि लुकमान का बेटा और कातिल है और अपने घर में बेडरूम में लाश दफन की हुई है। तो लोग आए, जब मजमा जमा हो गया तो इज्जत नफ्स की बात कर रहा हूँ, वो नौदौलतिया भी बाहर आ गया, आके गिरबान से पकड़ लिया, मेरे 400 अशरीफों का क्या बनेगा? तुम तो कातिल हो, ठीक है, इज्जत नफ्स महफूज ना रही। बादशाह के दरबार में गए, बादशाह से कहा कि तुमने तो कत्ल किया है। भाई कौन कहता है? आप तक झूठ खबर पहुंची है। वो चाहिए तो दरबारी नहीं होगी ना, तो दोस्ती जो उससे कर ली थी, मना किया गया था। तो कहा कि तफ्तीश करा ले। जब घर से आए तो वो थी तो जानवर की लाश, लेकिन अपने वालिद की नसीहत पे अमल नहीं किया। मेक ए विजन बोर्ड, परस्यू न्यू इंटरेस्ट, परस्यू नहीं, दिलचस्पियों का सामान पैदा करते रहा करो। हाउ टू लव योर सेल्फ बाई चैलेंजिंग योर सेल्फ। आसान रास्ते पे तो बड़ा चलना आसान है। अब चैलेंजेस आ गए तो अपना चैलेंज कबूल करो और तब अपने आप से मोहब्बत है कि अब इस मुश्किल मरहले से भी गुजर जाओ और कामयाबी को। गिव योर सेल्फ ए ब्रेक, गिव योर सेल्फ क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। ये भी जरूरी। दूसरे तो क्रेडिट दे ना दें, पहले अपने आप को तो दें। एकम्प्लिश की लिस्ट तो बनाए और कुछ हासिल किया है तुमने भी तो उसकी लिस्ट में उसको शामिल कर दें। वर्क ऑन योर सेल्फ ट्रस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ ट्रस्ट, विसाखियों के सहारे जिंदगी गुजारना आसान नहीं, मुश्किल है बल्कि ज्यादा। कि जैसे ही वो सहारा चला जाएगा तुम्हें तो चलना आया ही नहीं मुश्किलात में, ट्रस्ट ही तुमने अपनी सलाहियतों पे नहीं किया। आप में से मैं ये कहूं कि स्वोट एनालिसिस लिख के कब किसने किया है? कब लिख के किया है? मैं कह रहा हूँ लेटेस्ट कब किया है? तीन दिन पहले किया। तालियां इसके लिए। अच्छा, मैं आपस की बात है, वैसे कितनी स्ट्रेंथ लिखी थी? Strengths were like 70. 1 2 3 4 5 कितने तक आई गई थी? 35. 35। अच्छा, वीकनेसेस का भी बनाया था? Yes. अपॉर्चुनिटीज का भी? Yes. थ्रेट्स का भी? वीकनेसेस कितनी थी?
17. 17 Yes. यानी 35 से आधी हैं 17. Adi. Every month everyone should conduct his SWOT analysis. There are 165 individual strengths. Everyone should possess 165 strengths, and if you have 35, I can provide you the list. Next month 45 हो जानी चाहिए. Weaknesses 15 से 10 पे आ जानी चाहिए. Now opportunities. लोग बच्चे कहते हैं opportunities नहीं है. हम कहते हैं हमारे लिए opportunities नहीं है. Opportunities की टाइप किस में है? क्या समझते हैं आप? मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ. Opportunity की टाइप्स कितनी हैं? कौन कौन सी टाइप्स है opportunities की? रेल अपॉर्चुनिटी की जो आपको आपके रेंट में भी जो आपको अवेलेबल है. पहले तो कितनी किस्म की है? ग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ, सिलेबस की बात कर रहा हूँ. 4 किस्म की अपॉर्चुनिटी. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट टाइप की अपॉर्चुनिटी है न्यू अपॉर्चुनिटीज आर सीकिंग यू. न्यू अपॉर्चुनिटीज आर सीकिंग यू. योर मार्केट इज नॉट लाहौर, नॉट पंजाब, नॉट पाकिस्तान, नॉट दुबई. 7 एशिया, 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी है. New opportunities are seeking you, and second is you are seeking new opportunities, and third one is you create opportunities. अगर मैं आज आपके साथ, मुझे फ़ख्र है कि मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ और आपसे सीख रहा हूँ और हम सीरीज गुफ्तगू कर रहे हैं, तो I have created opportunities. I had been associated with NO 4 years regularly. We have visited to आमना के साथ हमने हरीपुर में भी किया है, हमने अब्टाबाद में भी किया है, हमने मुल्तान में भी 3 सेशन जाके किए हैं. लेकिन अगर किसी मजबूरी से इस काफिले से थोड़े अरसे के लिए अलग हो गए हैं तो अब भी एसोसिएटेड. माई इंटरेक्शन विद यू टुडे इज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. और मैंने जो 45 नाइन्स की लाइफ गुजारी है, मैं बिलीव करता हूँ भी क्रिएट इन अपॉर्चुनिटीज. तो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. और उसके बाद चौथी है सेरिपेंडिशियस अपॉर्चुनिटीज. इत्तफाकी, अचानक, हादसाती जो एकदम आपकी जिंदगी में आ गए. लेकिन उसके लिए जब तक आप मूव नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. गिव ऑन योर सेल्फ ट्रस्ट. और आखिरी टिप है शायद, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आपको आराम की भी जरूरत है, आपको खुराक की भी जरूरत है, आपको रूहानी ग़िज़ा की भी जरूरत है. सिर्फ खुराक की जरूरत नहीं, रूहानी ग़िज़ा की भी जरूरत है. Take care of yourself. How we can become sincere? बस 5-7 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा. हम ठीक है इंशाल्लाह, मैक्सिमम 5 to 6 minutes. How we can become sincere? जी, how we can become sincere if we are not loyal, जी, honest, Appreciating. appreciate, Self-respect. Trust जी, yourself. जी, yes, Self-respect. yes. So focus. Focus, Positive. positive, Enthusiastic. enthusiastic, Passionate. passionate. Sincere first yourself. First yourself. और फिर अगर रिस्पेक्ट कमांड करनी है तो कौन सी चीजें थी वो? belief, पहली आर से शुरू हुई थी, रिमेम्बर. ई से एम्पैथी, आगे एस से सिंसियरिटी, जी आगे Patience. जी, वेरी गुड. कुरैश सब भी आगे माशा जी, Truthfulness. वेरी गुड. Duty. Okay. Ways to become sincere, showing sincerity to others.